स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम थ्री इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। आज की वीडियो में हम तीन समीकरण को बनाने की मेथड को सीखेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में थ्री इक्वेशन होता है तो उसकी एंथैल्पी यानी कि उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, संभवन की एंथैल्पी का मान, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम ये देखेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक्सरसाइज 6.5 क्लास 11 का क्वेश्चन है, यूनिट 6 चैप्टर एनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए इसमें क्या होता है क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स, -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स एंड -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी। यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आपके पास है ए -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, दूसरा है +74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, तीसरा है -52.27 किलो जूल मोल इनवर्स और डी ऑप्शन में है +52.26 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी आज की वीडियो में हो जाएगा जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। तो मैं अगर आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि ये इसका आंसर है। अब ये आंसर क्यों है, तो डियर स्टूडेंट्स आज आपको ना छोटी छोटी चीज़ें सब सीखना पड़ेगी। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है दहन की एंथैल्पी, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण की एंथैल्पी यानी कि संभवन की एंथैल्पी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की वीडियो में आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर मैं करूँगा। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होता है, यानी कि दहन की एंथैल्पी क्या होती है और संभवन की एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। हिंदी में सुने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का दहन करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का दहन करना, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें भी रूल होते हैं, किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसमें भी नियम लगते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, चलो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बताऊँ, देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि याद रखना उसमें जितने कार्बन होंगे वो उतने ही CO2 का फॉर्मेशन करेगा, उसमें जितने कार्बन होंगे वो उतने ही CO2 का निर्माण करेगा, उसमें जितने सल्फर होंगे वो उतने ही SO2 का फॉर्मेशन करेगा। आगे उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे, ये यहाँ पर जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ वो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। एक बार फिर से, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ वो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे उसके आधे वो जल के अणु का निर्माण करेगा। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ को देखा, ये फर्स्ट पॉइंट था, कार्बन है तो CO2 बनाएगा, सल्फर है तो SO2 बनाएगा, हाइड्रोजन है तो H2 बनाएगा। याद रखना यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता वो डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा, ये हमेशा H2 के रूप में ही होता है। तो एक बार फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ
जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 बनाएगा, जितने सल्फर होंगे उतने वो SO2 बनाएगा, और जितने यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका हाफ क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1H2 इसने बनाया। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब ये बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको, मोलिकुलर ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि इस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, अब ये रूल आपको पता है तो बस अब आप किसी की भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे मेरे पास यहाँ CH4 है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में। तो अभी इस O2 को बैलेंस मत करो, इसकी थोड़ा स्पेस छोड़ दो और O2 लिख दो, और एरो के इस तरफ देखिए, जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 बनाता है, तो एक कार्बन है तो एक CO2 बना दो। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। भाई 4 हाइड्रोजन है, इसके हाफ कितने होंगे, इसके आगे इसके हाफ होंगे 2, तो आप यहाँ पर 2H2O कर दो, ये 2 बना लिया इसने, है ना। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 4। तो ये जो O2 है इसके आगे 2 लगा दो, तो 2 2 जा कितने हो गए 4, ये लो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम आगे चलें, मान लो हमारे पास ये C2H6 है, इसका हमें कंबशन यानी दहन करना है। थोड़ा स्पेस दे के O2 लिख दो, और उसके आगे देखो जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 होंगे, तो आप 2CO2 कर दो। जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ, अब 6 के हाथ है 3 होते हैं, तो यहाँ पर आप ये 3H2O कर दो, कर दिया। अब देखना ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितने हो गए 7। अब 7 ऑक्सीजन को आप कैसे लिख सकते हो, तो याद रखना ये O2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, आप यहाँ पर 7/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 7 ऑक्सीजन, ये लो बैलेंस हो गया। ठीक है ना, देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 ऑक्सीजन, इधर 7 ही है, 2 2 जब 4 और 3 7। एक बार फिर से देखिए, अगर मान लो यहाँ पर ये इस तरह होता, C3H8 होता, थोड़ा स्पेस दे दो, आप यहाँ पर O2 लिख दो, एरो किस तरफ देखो, जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 बनाएगा। 3 कार्बन है तो ये 3CO2 बनाएगा। अब जितने हाइड्रोजन होते हैं इसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब 8 के हाफ कितने होते हैं 4, तो आप यहाँ पर ये 4H2O कर दो, कर दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, तो यहाँ पर क्या कर दो 5O2 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अगर मान लो यहाँ पर ग्लूकोज या फ्रक्टोस होता, C6H6 होता, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा स्पेस दे दो और O2 लिख दो। अब देखना जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 बनाएगा, यानी 6CO2 बन गए। हाइड्रोजन जितने हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, 6 के हाफ कितने 3 होते हैं, तो आप यहाँ पर ये 3H2O कर दो, कर दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। अब 15 को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप एक काम करें, आप यहाँ पर ये 15 लिख दो, 15 2 जा कितने हो गए 30, लेकिन आपको तो 15 चाहिए, तो अपॉन में 2 लगा दो, 2 से 2 कैंसिल, कितने हो गए 15, ये 15 हो गए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कैसे कैसे करना ऑक्सीजन, तो मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, मान लो ऑक्सीजन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें 1 ऑक्सीजन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, है ना, ऐसे 6 चाहिए, सपोज 7 चाहिए, सपोज 8 चाहिए, मतलब कुछ भी। तो आप एक काम करें, देखो आपको पता है अगर 2 चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं O2 लिख सकते हैं, 4 चाहिए तो क्या लिख सकते हैं 2O2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर O2 ही आएगा। 6 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम 3O2 लिख देंगे, 8 लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4O2 लिख दें। लेकिन अगर मान लो हमें 1 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, लिखते तो O2 है, ये हमेशा O2 की फॉर्म में होगा, मगर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 1/2 लगा दो, 2 से 2 कैंसिल, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसे यहाँ 3 लिखना है तो क्या करेंगे हम, देखो 3/2 O2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन, ये 3 आ जाएगा। एक बार फिर से दो, जैसे 5 लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम 5/2 O2, 2 से 2 कैंसिल, 5 ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी तरह से 7 लिखना हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7/2 O2, 2 से 2 कैंसिल, 7 ऑक्सीजन, ये 7। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा हम और समझते हैं।
जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर CH2, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। क्या डियर ये कार्बन डाइसल्फाइड है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दो, O2 लिख दो। अब आपको पता है जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 होंगे, तो यहाँ पर एक CO2 कर लो। जितने सल्फर होते हैं उतने ही SO2 बनेंगे, तो भाई आपको पता है यह सल्फर कितना है 2, तो यहाँ पर आप ये 2 SO2 कर लो। कर लिए। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, देखो 2 और 2 जब 4 कितने हो गए 6, यहाँ पर आप 3O2 लगा दो। देखो ना 2 ऑक्सीजन और 2 जब 4, 4 और 2 के 6 होते हैं, तो 3O2 कर दो, ये बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लो ये C12H22O11, ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है। यहाँ पर स्पेस दे दो और O2 लिख दो। अब देखना जितने कार्बन होते हैं उतने ही आपको CO2 बनाना है। अब कार्बन कितने हैं 12 हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर ये 12 CO2 लिख दो। लिख दिया। अब जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मोलिक्यूल होंगे, तो हाइड्रोजन कितने 22, तो आप यहाँ पर क्या कर लो 11H2 ऐसे कर दो। ये कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या होता है। काउंट करो ऑक्सीजन कितने, 12 2 जा कितने हो गए यहाँ पर ये 24 और 11 कितना होगा ये, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर ये 35 हो जाएगा। इधर काउंट करो, इधर कितना है 11, इसका मतलब 24 और चाहिए, तो यहाँ लिख दो क्या 12, तो 12 2 जा 24, ये बैलेंस हो गया। आगे और देखिए थोड़े से और, जैसे मान लो यहाँ पर ये C2H5OH है, सपोज ये है, इसका हमें कंबशन, इसका दहन करना है, तो स्पेस दे दो, यहाँ O2 लिख दो। अब देखना जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 होंगे, तो 2 कार्बन है तो यहाँ 2 CO2 कर दो। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मोलिक्यूल बनेंगे, तो देखो 5 हाइड्रोजन ये और 6 इसको मिलाएंगे तो 6 हो जाएंगे, और 6 का हाफ कितना होता है 3, तो यहाँ पर कर दो 3H2O, ये 3H2 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, कितने ऑक्सीजन हो गए 7। एक इसमें ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर 3O2 कर दो। भाई 3 2 जा 6 और 1 7, समझ रहे हो। और यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया 2 2 जा 4 और 4 3 7, ये क्या हो गया डियर, ये बैलेंस हो गया। तो आपको ये बैलेंस करना जो है ये आ चुका है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये तो मैंने आपको हीट ऑफ कंबशन बताया, यानी कि जिसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताया, ठीक है, यानी दहन की एंथैल्पी बताया। और आपको पता है कंबशन यानी दहन हमेशा इन मोलिकुलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, जिसको कि आपने अभी देखा, ठीक है ना। यानी कि आप इसको देखें, इधर देखें, इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन होता है, इन ऑक्सीजन के साथ ही दहन होता है, यानी कि कंबशन होता है, ठीक। अब जैसे इस बात को और समझें कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि संभवन की एंथैल्पी, ये क्या चीज़ होती है, तो डियर याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे आप इस बात को थोड़ा सा समझें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी भी क्वेश्चन को देखना आप, जैसे मान लो ये एक सब्सटेंस है, जैसे मान लो ये क्या है यहाँ पर, ये CH2 है, तो वो कहेगा कि मैं इसका आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रहा हूँ, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। तो उसने एक वर्ड बोला क्या, कि मैं आपको इस कार्बन डाइसल्फाइड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रहा हूँ। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये कंबशन, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन मैं आपको दे रहा हूँ, और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो, ये निकालो। हिंदी में सुनो, उसने कहा कि मैं आपको दहन की एंथैल्पी दे रहा हूँ और आप संभवन की एंथैल्पी निकालो। तो डियर आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है इसको जलाओ, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है इसे बनाओ, बस सिंपल सी बात है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है इसे बर्न करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है इसे फॉर्म करो, ठीक है। और यही वजह रहती है क्या, कि जब हम कंबशन करते हैं
तो ये सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड में होता है किसी भी इक्वेशन में, और जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो यही सब्सटेंस राइट हैंड साइड पर होता है। आप ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स जो हमको क्वेश्चन मिला था अब हम उसे करते हैं तो आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अब आपको मैंने सारे पॉइंट्स तो बता ही दिए, अब आपको बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा, और इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन हो उनको बड़े आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या बोला इसने, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन। तो चलो शुरू करते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब आपको पता है बर्न, यानी कि इसको कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करना है आपको। ठीक है, तो पहले क्या दिया है मीथेन, फिर क्या दिया है ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट मतलब कार्बन, कार्बन के दो अलट्रॉप्स होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, कार्बन के दो अपरूप होते हैं ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, उसी में काउंट होता है। वैसे रियल बात बताऊं मैं आपको कि ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों के दोनों जो है क्या अपर रूप है किसके, कार्बन के। ठीक है, ध्यान रखना आप, यानी आपको समझ में आएगा। डायमंड हो तो भी आप कार्बन लिख सकते हो, ग्रेफाइट हो तो भी आप कार्बन लिख सकते हो, ये मतलब मेरा है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने मैथेन दिया है तो डियर नो प्रॉब्लम, आप CH4 लिख दो, ये आपने CH4 लिख दिया। फिर इसने क्या दिया आपको ग्रेफाइट, तो आपने कार्बन लिखना है, ये कार्बन लिख दो। फिर उसने क्या दिया डाइहाइड्रोजन, तो नो प्रॉब्लम आप उसको ऐसे H2 लिख दो, बस लिख दिया। अब आप यहाँ पर इन सब के आगे क्या करोगे, प्लस O2 कर दो, ऐसे स्पेस देकर थोड़ा सा, ये ऐसे O2 कर दो और यहाँ पर O2 कर दो। अब आपको पता चल गया कंबशन का मतलब क्या होता है, बस सिंपल। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्बन है, इसको आप O2 के साथ रिएक्शन करो, एक कार्बन है तो आपको पता है एक CO2 बनेगा, आप CO2 बना लो। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ, अब 2 हाइड्रोजन है, इसका हाफ क्या होगा 1, तो 1H2 बना लो। आप इस तरह से क्या करोगे, आप इसको एक H2 ऐसे बना लो, बना लिया। फिर उसके बाद में ऊपर देखो, या एक कार्बन है भाई, CH4 में एक कार्बन है तो एक CO2 बना लो। ठीक है, हाइड्रोजन कितने 4 के हाफ कितने होते 2, तो आप यहाँ 2H2 बना लो। तो भाई इधर तो मैंने एडजस्ट कर दिया, अब हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो 2O2 4, तो आगे यहाँ लगा दो 2O2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 यहाँ, 4 हो गए, 2 जब 4, ये बैलेंस। अब इसको देखो CO2, 2 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस है। अब इधर देखो H2, इधर एक ही ऑक्सीजन है डियर और इधर O2 है, तो आप इसको क्या करोगे, एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 1/2 O2 कर दो। ये देखिए आपको इक्वेशन कितने आसान तरीके से बनाना आ गया। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू उन्होंने दी है जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो दी है ये 890.3 ये मेथेन की वैल्यू है ये। ठीक है, और ग्रेफाइट की वैल्यू कितनी है ये, और डाइहाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है इतनी। बोलो क्लियर, बस इनके सामने लिख दो और क्या हो जाएगा, है ना, सॉल्व। तो चलो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल एच, ये किसकी, मेथेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 890.3 माइनस 890.3, याद रखना किलो जूल मोल इनवर्स में वैल्यू है ये। फिर उसके बाद में कार्बन यानी ग्रेफाइट की देखो कितनी है, इसकी है -393.5, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेल एच इक्वल टू -393.5। ठीक है, और ये किलो जूल ये मोल इनवर्स हो गया। फिर हाइड्रोजन की देखें आप कितनी दे रखी है यहाँ पर -285.8, तो यहाँ पर आप डेल एच इक्वल टू -285.8 जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पर बस इसको लिख दो, ये किलो जूल मोल इनवर्स ये दे। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपको ये 3 इक्वेशन बनाना आपको आ चुका है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो मैं इसको और इजी कर सकता हूँ। कैसे, जरा ध्यान से सुनो कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वो कार्बन की वैल्यू देता है या CO2 की देता है तो ये इक्वेशन दिमाग में रख लो, ये पूरी लिख लो और डेल एच की वैल्यू देगा उसको लिख देना।
ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में वो H2 की वैल्यू हाइड्रोजन की देता है या H2 की देता है तो ये इक्वेशन याद कर लो, ये लिख लो, और जो ΔH की वैल्यू देगा उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। और फिर आपको वो सब्सटेंस भी देगा जिसका आपको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इसका भी उसने आपको हीट ऑफ कंबशन यानी कि दहन की एंथैल्पी दे रखी होगी, बस उसको लिख देना आप, ठीक है। लिख दिया आपने। लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे, रूल्स आपको पता है क्या है कि जितने कार्बन हो उतने CO2 बनाओ, जितने सल्फर हो उतने SO2 बनाओ, जितने हाइड्रोजन हो उसके हाफ वाटर मोलिक्यूल बना दो इन द प्रेजेंस ऑफ इस ऑक्सीजन के, ठीक है। बस तो इस तरह से क्या होगा, ये 3 इक्वेशन आपको आ जाएंगे। फिर इनकी जो वैल्यूज दे रखी होंगी ΔH की उनको आप यहाँ पर लाइन से लिख देना, बस ये 3 इक्वेशन आपके बन जाएंगे। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मुझे आपको सॉल्व करके बताना। तो आपको पता है इसके रूल्स क्या है, इसके रूल्स ये हैं, सुनो, कि जब भी आपको यहाँ 3 इक्वेशन दिया जाता है तो आपको इन इक्वेशन के अंदर वो सब्सटेंस भी गिवन होता है, दिया जाता है, जिसका आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि संभवन की एंथैल्पी निकालना है। जैसे इसकी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे और उसके ΔH का साइन क्या करोगे, बदल दोगे, यानी कि माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे। और बाकी की जो 2 इक्वेशन है उनको आपको अनचेंज यानी उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं इसको, ये दोनों इक्वेशन को तो अनचेंज रखेंगे, इसको चेंज करें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो रिएक्टेंट साइड है इसको हम इसके इस तरफ लिखेंगे और जो प्रोडक्ट साइड है इसको हम इसके इस तरफ लिखेंगे और ΔH का साइन क्या करेंगे, बदल देंगे। अब देखना मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा CO2 और प्लस ये ट्वाइस H2O, एरो लगने के बाद ये CH4 प्लस 2O2। ये देखिए मैंने क्या किया कि इतनी चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर को इधर, ये देखिए। अब ΔH का साइन इधर किस में है, माइनस में, तो मैं उसको अपोजिट यानी प्लस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ देखिए क्या किया, ये ΔH इक्वल टू प्लस 890.3 ये प्लस में कर दिया और यूनिट लिख दी इसकी मैंने किलो जूल मोल इनवर्स, इतना, ठीक। और बाकी की जो 2 इक्वेशन है उनको अनचेंज बिल्कुल ऐसा कैसे लिख लेंगे, देखो ये ऐसा कैसे, इसको आपको लिखना है, इसको भी ऐसा कैसे आपको लिखना है। तो चलो लिख लो। तो पहले यहाँ पर हम कार्बन प्लस O2 और ये हो जाएगा यहाँ पर CO2 और उसके ΔH की वैल्यू लिख लेते हैं हम, ये दे रखी है यहाँ पर, ये देखिए -393.5 -393.5 और यूनिट किलो जूल मोल इनवर्स। और फिर इसकी वैल्यू भी ऐसी कैसी लिख लेते हैं, ये देखो H2 प्लस 1/2 O2 एरो H2O और ΔH इक्वल टू ये ऐसा कैसे आएगा यहाँ पर -285, जो वैल्यू ऐसी कैसे आएगी -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैंने एक बार फिर से बताना है आपको, सुनो। जब हमारे 3 इक्वेशन बन जाते हैं तो हम उस इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं जिसमें वो सब्सटेंस है जिसकी हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, जिसकी हमको संभवन एंथैल्पी की गणना करना है। वो सब्सटेंस जिस इक्वेशन में होता है, जिस समीकरण में होता है, उसको हम उल्टा कर देते हैं। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ΔH का साइन बदल देंगे और बाकी दोनों इक्वेशन को हम ऐसे कैसे रहने देंगे, तो हमें ये ऐसे मिल जाएगा। मिल गया। अब सुनो, जिस इक्वेशन को आपने उल्टा किया, किसको उल्टा किया आपने, इसको, तो इसमें जितने CO2 और H2 होते हैं उतने इन समीकरण में भी होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप किसी भी सुटेबल डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ एक CO2 है ना, इधर भी एक है, तो इस पूरे इक्वेशन में आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इधर देखिए, इधर 2H2O है, इधर कितना है, 1H2 है यहाँ पर, तो इधर 2H2 करने के लिए क्या करेंगे आप, इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करो 2 का मल्टीप्लाई, ये देखो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और फिर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। किसके अंदर, इसके अंदर, ये 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना, करो जरा 2 का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -571.6, ये इतनी आ जाएगी, ठीक है। और यूनिट तो लिख ही दोगे, किलो जूल मोल इनवर्स, लिख दिया। अब जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारे
इक्वेशन बैलेंस हो जाते हैं, इस समीकरण के साथ साथ जब सब समीकरण संतुलित हो जाते हैं तो इनको हम आपस में काट देते हैं। दो कैसे काटेंगे, ध्यान से देखना। 2H2O से 2H2O, एक CO2 से एक CO2, उसके बाद में जो इसकी तरह ऑक्सीजन ये भी कट जाएंगे। दो कैसे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो ही गए। अब देखो यहाँ O2 बचा था, एक O2 ये एक O2, कितने 2O2, इधर भी 2O2, ये भी आपस में क्या होगा डियर, कट गए। ठीक, अब देखना इधर क्या होगा, इधर क्या क्या बचा, तो आप एरो लगा के इधर देखो क्या क्या बचा। एक तो कार्बन बचा है, आप यहाँ पर लिख लो C, फिर हाइड्रोजन 2H2, तो आपने प्लस 2H2 कर दिया। फिर एरो के इस तरफ देखो क्या बचा है, CH4, आपने ये CH4 लिख दिया। तो ये इक्वेशन तो आपकी बिल्कुल सही आ रही है, ये आ गई, क्योंकि आपको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ये CH4 राइट हैंड साइड पर बनेगा, ये देखिए बना है, यानी कि संभवन की एंथैल्पी में ये मेथन राइट हैंड साइड पर बनेगा और कंबशन एंथैल्पी में ये लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, ये देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसकी इक्वेशन को भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इन सबको ऐड कर दो और क्या, बस। जैसे यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 तीन समीकरण को ऐड करने के बाद ये आया, उसी तरह से इनकी वैल्यूज़ को भी ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा, बस। अब देखिए कैसे, पहले ऊपर वाली वैल्यू देखो क्या है, प्लस में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल एच इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 890.3 और हो जाएगा ये किलो जूल मोल इनवर्स, ये आ गया। ठीक है, फिर माइनस में वैल्यू है ये, इसको लिख लो 393.5, फिर इसकी भी माइनस में वैल्यू है, इसको भी लिख लो माइनस 571.6, माइनस 571, याद रखिएगा माइनस 571.6, माइनस 571, ये 1 है, 0.6 है यहाँ पर। ठीक है, अब आप एक काम करो, अच्छे से नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या, माइनस 571.6, अब दिख रहा होगा। अब आपको पता है ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, दोनों को ऐड कर लो और प्लस में से इसको क्या करो, घटा दो। तो चलो पहले दोनों को ऐड कर लो, माइनस माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड कर लेते, चलो तो यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो डेल एच लिख दो और दोनों माइनस माइनस को ऐड करो तो यहाँ आएगा माइनस कितना, 965.1, इतना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर। फिर इसमें से प्लस 890.3 कर दो, आपको पता है ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इस माइनस का ही साइन आएगा, ये माइनस आ गया। जब घटाओगे तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा डियर 74.8 और यहाँ आ जाएगा ये किलो जूल मोल इनवर्स। ये देखिए आंसर आया, ये डियर आंसर आ गया, ये आंसर है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो अब क्या है, इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन होंगे, आपको उसका स्टाइल, उसका तरीका जो है पता चल गया। ठीक है, फिर भी आपको इन इक्वेशन के अंदर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।